निर्जरा के 6 आंतरिक प्रकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें है सबसे पहले प्रायश्चित। यदि हमसे कोई ऐसा कार्य हो गया है जो पापकारी है, बंधनों को और कसने वाला है, तो हम उसके लिए प्रायश्चित कर लें, कन्फेस कर लें कि मुझसे ऐसा हो गया है, क्षमा मांग लें। ये प्रायश्चित के अंतर्गत आता है। विनय, किसका विनय? शास्त्रों का, गुरु का, संयमी साधुओं का, बड़ों का विनय। ये भी एक निर्जरा का या कर्मों को आत्मा से विलग करने का बहुत बड़ा माध्यम है। वैयावृत यानी सेवा, सेवा करना भी एक बहुत बड़ी निर्जरा का कार्य है। और 3 जो इम्पॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि केवल किताब पढ़ें। स्वाध्याय का अर्थ है स्व अर्थात आत्मा, और उसका अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। और इसको भी वाचना यानी हम प्रवचन देते हैं, पृच्छना, पूछना, प्रश्नों को पूछना जो धर्म से संबंधित है, परिवर्तना, उनको चित्तारना, उनको पलटना, अनुप्रेक्षा और ज्ञाता धर्म कथा, ये सब भी इसमें आते हैं स्वाध्याय में। और ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट है। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। धर्म ध्यान में जब चिंतन करते हैं कि क्या चीज़ भगवान की आज्ञा में है जो हमें करनी है, और किस कर्मों के विपाक से मुझे ये फल प्राप्त हुआ है, तो उसको कैसे समता से भोगना है। लोक का चिंतन करना, संस्थान विचय, कि लोक कैसा है, संसार कैसा है, उसके स्वरूप को जानना, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और शुक्ल ध्यान जो वीतराग केवली हो जाते हैं बहुत थोड़े समय के लिए, शुक्ल ध्यान। तो ऐसा ध्यान, शुभ ध्यान में रहना, शुभ योग में रहना। और अंतिम जो है व्युत्सर्ग यानी छोड़ना, ममत्व को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। कायोत्सर्ग में काया का उत्सर्ग किया जाता है, और व्युत्सर्ग में हमारे जो भी परिग्रह हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी चीज़ें हमारे को कसने वाली हैं, उन चीज़ों को छोड़ना व्युत्सर्ग। तो इस प्रकार इन आंतरिक 6 प्रकारों के माध्यम से भी हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं निर्जरा के, और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकते हैं। ओम अरहम।